स्वागत करते हैं संगीता भटनागर जी का। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार। आप बताइए कि आपको क्या करना पसंद है जब आप कुछ नहीं कर रही होती हैं? मेरे टाइम पास तो ऐसा रहता है कि अपने बेटे के लिए जो भी रेसिपीज़ मुझे लगती हैं सिंपल हों लेकिन फिर भी उसको पसंद आए, उस तरह की रेसिपीज़ मैं बनाना पसंद करती हूँ। तो कितना बड़ा है आपका बेटा? 11 साल का। तो उसी के साथ ज्यादा टाइम पास हो जाता है। जी बिल्कुल। देख लेते हैं कि आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं। जी आज मैं बनाऊंगी पुदीने के गट्टे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए वो है बेसन जी, ये है पुदीना और हरी मिर्च का कोर्सली ग्राउंड किया हुआ मिक्सचर। ओके। ये है नमक, अजवाइन, जी, चाट मसाला, जीरा पाउडर, नींबू और थोड़ा सा हम सरसों का तेल यूज करेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। ओके। सबसे पहले हम बेसन में ये जो पुदीना और हरी मिर्च का मिक्सचर है करीबन 1 कटोरी बेसन लिया और उसमें 1 बंच पुदीना और 8-10 हरी मिर्च कोर्सली ग्राइंड किया हुआ। और इसका हम अब एक डो बना लेंगे और जब हम ये कर रहे हैं उसके साथ साथ पानी बॉईल करने रख देंगे साथ में। ठीक है। और पानी जो है बिल्कुल बॉइलिंग चाहिए इसके लिए, ना हल्का होना चाहिए क्योंकि अगर हल्के में डालेंगे तो ये जो इसके जो हम बनाएंगे अभी सिलेंडर्स वो फट जाएंगे। ओके। तो हमारे पास यहाँ पर डो तैयार हो रहा है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार जी और अजवाइन हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून। ओके। और इसको अब एक डो बना लेंगे इसका। ठीक है। जिस तरह से डो बनेगा वो हमने पहले से ही बना के रख लिया है। ओके। इस तरह से बन जाएगा। ओके। डो को बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर हम इसके ऐसे सिलेंडर्स बना लेंगे रोल करके इसको हाथ पे। तो इसी तरह हम बाकी भी बना लेते हैं। सारे बना लेंगे क्योंकि पुदीना बहुत ठंडा होता है। बिल्कुल। इसलिए जो है ये समर्स के हिसाब से अच्छा रहता है। अब हम ये जो है इनको बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। ठीक है। पानी बॉईल हो चुका है लग रहा है। अब डाल दीजिए। ये लीजिए। अब हम इनको कम से कम 5 या 7 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में पकने देंगे। अच्छा। और अब जब ये पक जाएंगे ना तो ये अभी आप देख रहे हैं वेसल में नीचे हैं जी। तो ये ऊपर आ जाए। तो अभी ये धीरे कर 5-7 मिनट इनमें लगेंगे अभी। ठीक है। संगीता जी थोड़े थोड़े ऊपर भी आने शुरू हो गए हैं गट्टे, तो क्या पक चुके हैं? जी अब ये रेडी हो गए हैं। ओके। अब हम इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इनको कम से कम 5 या 7 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे। ओके। चॉपिंग बोर्ड पे मैं निकाल लेती हूँ और अभी जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको पीसेस में काट लेंगे। ठीक है। संगीता जी, जी अब ये गट्टे हैं काफी ठंडे हो गए हैं। जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पीसेस में काटने से पहले मैं कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल शैलो फ्राई करने के लिए गरम करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है। तो कढ़ाई में हम 4 या 5 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लेंगे। ठीक है। और इसको गरम होने के लिए रख देंगे। ओके। एंड इन द मीन टाइम फिर ये जो है हम इनको पीसेस में काट लेते हैं। ओके। संगीता जी नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। ओके। बाकी नहीं, क्योंकि ये बेसन के बने हुए हैं इसलिए आप अभी नोट करेंगे कि धीरे धीरे करके ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोक कर लेंगे। ठीक है। इस टाइम में ये थोड़ा सा जीरा पाउडर जो है, और अगर आप इसको ज़्यादा चटपटा करना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ओके। तो कितना जीरा पाउडर हमने इसमें डाल दिया? कोई आधा टीस्पून। अच्छा बस। ठीक है। हाँ अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ओके। जैसे लाइट ब्राउन। अब हम इनको एक प्लेट पे निकाल लेंगे जिसमें ऑलरेडी थोड़ा टिश्यू पेपर है ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए। ओके। ऑयल हटाने के बाद अब एक दूसरी प्लेट में इसको लेकर लाइए। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला। अच्छा। ये लीजिए। इस पे कोई 1 टीस्पून चाट मसाला डाल लेंगे। ओके। और थोड़ा सा नींबू।
बस अभी बिल्कुल रेडी है, रेडी टू बी सर्व विद हरी चटनी ले लें धनिया पुदीने की या कोई इमली की चटनी के साथ। ओके, तो हमें यहाँ पर इंतजार है धनिया पुदीने की चटनी का या फिर इमली की चटनी का, जिसके साथ मैं इनका मजा ले सकूं। लेकिन आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए। पुदीने के गट्टे। पुदीने के गट्टे बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन 1 कटोरी, पुदीना और हरी मिर्च का मिक्सचर 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन आधा छोटा चम्मच, सरसों का तेल 5 बड़े चम्मच, चाट मसाला और नींबू का रस स्वाद अनुसार। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक बर्तन में बेसन, पुदीना और हरी मिर्च का मिक्सचर, पानी, नमक और अजवाइन मिलाकर गूंथे। अब इस आटे के गट्टे बनाएं। एक बर्तन में पानी गर्म करें और गट्टे पकाएं। एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म करें, गट्टे के टुकड़े करें और तलें। चाट मसाला और नींबू का रस डालें और सर्व करें। संगीता जी ने हमसे पहले ही कह दिया था कि अभी वो खाना बनाना सीख रही हैं। एक लर्निंग प्रोसेस है जो अभी जारी है। पूछ लेते हैं उनकी सास मृदुला जी से कि ये लर्निंग प्रोसेस क्या यहीं खत्म होता है या अभी और उन्हें आगे बढ़ना है। मृदुला जी, इन्होंने अभी हमारे लिए यहाँ पे पुदीने के गट्टे बनाए हैं। आप प्लीज ये टेस्ट करके हमें बताइए कि इनका लर्निंग प्रोसेस अब खत्म हुआ या फिर अभी और कितने साल चलेगा। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि इतना अच्छा खाना बनाती हैं। मुझे तो सीरियसली लगा कि अच्छा खाना बनाती हैं, ऐसा बोलती नहीं है खुद, लेकिन आप प्लीज टेस्ट करके बताइए। मुझसे भी रुका नहीं जा रहा है इसको देख के, और मुझे लग रहा है कि ये मेरी रेसिपी से ज्यादा ही अच्छी बनी हुई दिख रही है यहाँ पर। ओके, और मैं खाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि सीखने का सवाल, सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। हाँ, ये बात हम भी अभी तक सीख रहे हैं। इसलिए ये कहना कि लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमेशा जिंदगी भर ये आदमी सीख सकता है। बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। थैंक यू मृदुला जी, थैंक यू संगीता जी कि आप हमारे शो पर आई, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। और आई होप कि आप दोनों का ये जो तालमेल है ये हमेशा इसी तरह बना रहे और आप जो बीच की एक लिंक है इसी तरह पूरे परिवार को एकजुट बांधे रखें। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू।